जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गँवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके देखने वाले हैं और झारखंड जीके के तहत झारखंड में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव देखने वाले हैं। और ये भी चैप्टर आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ख़ास है। आपको बता दें कि झारखंड जीके आप लोग सोचते हैं कि सबसे आसान सब्जेक्ट है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो आसान चैप्टर है उसी को रोज़ पढ़ते हैं, याद रहता है, तो आप लोग को लगता है कि बहुत ही हम झारखंड जीके में पारंगत हैं। लेकिन कुछ-कुछ चैप्टर है जैसे आपको बता दें कि मुगल काल में झारखंड या सल्तनत काल में झारखंड, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड या झारखंड के नामकरण, ये सब चैप्टर में जो आप लोग पढ़िएगा तो बड़ा कठिन लगेगा और आपको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। लेकिन बात क्या है कि वो आपके एग्ज़ाम में सिलेबस में शामिल है, तो पढ़ना अनिवार्य है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है 22 मार्च को, तो 22 मार्च तक जो है आपका सिलेबस में जो-जो चैप्टर शामिल है सबको क्लास करा दें। हाँ, हालाँकि आप लोग को जो है किसी दिन पढ़ने मज़ा नहीं आएगा। अब उसी दिन मज़ा नहीं आएगा जिस चैप्टर को आप लोग नहीं पढ़े हैं और नहीं समझ पाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है तो पढ़ना होगा। तो आप लोग को क्या करना है कि धैर्य बना के मेरे क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहना है और मेरा प्रयास रहेगा कि आसान भाषा से उसको समझा दें। क्योंकि आप लोग जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो आप लोग को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि ये चैप्टर तो हम पढ़े ही नहीं हैं या ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं। तो ये नौबत ना आए उसके लिए जो है आपको मेरा क्लास को पढ़ना है, शिद्दत से पढ़ना है। आप लोग को जो है जो भी सिलेबस में शामिल है सब चैप्टर हम करा देंगे 22 मार्च से पहले, ठीक है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किन धर्म का झारखंड राज्य में गहरा प्रभाव प्रभाव परिलक्षित होता है? पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है वैष्णव धर्म, चौथा ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो दिया गया विकल्प में जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों का ही जो है झारखंड राज्य में गहरा प्रभाव रहा था। इतना याद रखना है। अगर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक की बात किया जाए तो प्रवर्तक का नाम क्या है? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के बारे में आपको जानना अनिवार्य है क्योंकि ये आपका इंडिया लेवल के जीके में भी काम आएगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। ईसवी सन और ईसा पूर्व में फ़र्क होता है। तो ईसा पूर्व में हुआ है, कहाँ पर हुआ है? तो इनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ है और लुम्बिनी जो है वर्तमान में नेपाल देश में पड़ेगा। कहाँ? नेपाल देश में पड़ेगा। इतना याद रखना है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई है? तो आपको बता दें 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो अपना भारत के कुशीनगर में हुआ है, ठीक है? और कुशीनगर कहाँ है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है। ये याद रखना है। चलिए, जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? तो आपके महावीर स्वामी हैं। तो महावीर के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो महावीर का जन्म हुआ है कब? तो ये 599 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो कुंडग्राम में हुआ है, ठीक है? कहाँ? कुंडग्राम में हुआ है। अब इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है 527 ईसा पूर्व में। इतना याद रखना है। कहाँ पर हुई है? तो पावापुरी में हुई है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। तो पहला नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का ही झारखंड राज्य में गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार क्षेत्र कौन सा था? तो यहाँ पर हम लोग झारखंड जी के पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाना आसान है। पहला है झारखंड, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। झारखंड की बात करेंगे तो हमारा झारखंड बना है 15 नवंबर को, ठीक है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। किस राज्य से अलग होके? तो बिहार राज्य से अलग होके। बिहार का जो है 46% भू-भाग काट करके और 18 जिला लेके हम लोग जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण करते हैं। इतना याद रखना है। बाकी विकल्प में जो लिखा गया है क्या है? झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं और झारखंड से सीमा साझा करने वाला राज्य है, ठीक है? इसको हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे। तो झारखंड का जो है आकार कुछ इस तरह से है, यानी कि झारखंड का आकार बोला जाए तो चतुर्भुजाकार है और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और ये जो पश्चिम बंगाल है, झारखंड के जो है पूरब में सीमा साझा करने वाला राज्य है। उड़ीसा की बात करेंगे तो ये झारखंड के उत्तर दिशा में सीमा साझा करने वाला राज्य है और ये छत्तीसगढ़ जो है झारखंड का पश्चिम दिशा में सीमा साझा करने वाला राज्य है। इसके अलावा पश्चिम में और एक राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, वो भी सीमा साझा करता है और उत्तर में आपका बिहार है, जिससे हम लोग अलग हुए हैं
और उत्तर में बिहार राज्य झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? पहला रामगढ़, दूसरा है धनबाद, तीसरा पलामू, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। धनबाद जो है बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि धनबाद में आपको क्या मिले हैं? तो धनबाद में आपके दालमी नामक स्थान मिला है। क्या है? दालमी नामक स्थान। इसके अलावा बुधपुर भी है। क्या है? बुधपुर। और ये दोनों के दोनों क्या है? आपका पुरातत्व स्थल है। क्या है? पुरातत्व स्थल है। और किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। और ये कहाँ है? धनबाद में है। तो धनबाद के बारे में जानेंगे। तो धनबाद जो है जिला बना है 1956 में, और धनबाद को जो है झारखंड का कोयला नगरी कहते हैं। कोयला नगरी। और भारत की कोयला की राजधानी भी बोला जाता है। और बार बार बोलते हैं कि धनबाद जिला में ही आपका क्या है? वासेपुर नाम का शहर है, जिस पर आधारित बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि यह झारखंड की धरती पर आधारित है, इसीलिए ये पूछता है और आगे भी पूछने की संभावनाएं बनता है। ठीक है, चलिए बाकी जिला का स्थापना देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ की बात करेंगे तो झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, और ये जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। पलामू की बात करेंगे तो मक्का का उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है, और ये जिला बना है 1892 ईस्वी को। सिमडेगा जो है आपका यहाँ राम रेखा धाम मेला लगता है, और ये जिला बना है 2001 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये क्वेश्चन वीवीआईपी है। देखिए, झारखंड के संदर्भ में बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है कि वर्तमान धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दूसरा, गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार क्षेत्र था। तीसरा, धनबाद के दालमी और बुधपुर में अभी भी अनेक बौद्ध स्मारक बचे हैं। चौथा, सभी कथन सत्य है। तो यहाँ जो भी कथन दिया हुआ है ना, सभी के सभी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित झारखंड के बारे में जो भी कथन लिखा है, सभी के सभी सही है। इसको आप लोग रिपीट पढ़ लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आंसर देने के लिए जो है सभी कथन को जानना अनिवार्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बौद्ध स्थल दालमी किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है उत्तरी कोयल, दूसरा है दामोदर, तीसरा औरंगा, चौथा है स्वर्णरेखा। तो हम लोग थोड़ा देर पहले ही जाने हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया है कि किस नदी के किनारे है, तो स्वर्णरेखा नदी किनारे है। अगर पूछता है कि किस जिला के अंतर्गत आता है, तो हम लोग तो बता चुके हैं कि ये आपका कहाँ है? धनबाद में है, ये जान रहे हैं, लेकिन नदी पूछ दिया है तो ऑप्शन नंबर डी स्वर्णरेखा हो जाएगा। तो यही बहाने हम लोग क्या है, नदी के बारे में विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी की बात की जाए तो ये रांची के नगरी गांव से निकलता है, और जिस जगह से निकलता है उस जगह को हम लोग रानी चुआ कहते हैं। तो कहीं रानी चुआ लिख देगा तो ये भी सही हो जाएगा। और ये कहाँ है? आपका रांची जिला में है। और आपको बता दें कि झारखंड की एकमात्र नदी जो है स्वर्णरेखा, जो बंगाल के खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है। कहाँ? बंगाल के खाड़ी में। इसको ऐसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है कि समुद्र में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन है? तो आपका स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा। और ये जो स्वर्णरेखा नदी है, इसमें आपका क्या है? हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है, जो कि लोध जलप्रपात के बाद झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन? हुंडरू जलप्रपात। और ये आपका रांची जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें यहाँ पर जो है आपका क्या है? पालना डैम बना हुआ है। और पालना डैम आपका कहाँ है? तो सरायकेला जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें चांडिल डैम भी कहाँ बना है? स्वर्णरेखा नदी पर बना है, और ये भी कहाँ है? आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वर्णरेखा प्लस खरकई नदी के संगम में जो है आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। क्या है? जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन है? तो आपका संजय नदी है। कौन है? संजय नदी। इसके अलावा कौन सा है? खरकाई नदी। इसके अलावा कौन सा है? तो आपका कांची नदी। इसके अलावा कौन है? तो हरमू नदी। ये सब क्या है? तो स्वर्णरेखा का सहायक नदी है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो हो गया आपका स्वर्णरेखा नदी के। अब बाकी नदी के वो भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं बहाना से। उत्तरी कोयल की बात करेंगे तो ये पिस्का से निकलता है, रांची के पिस्का गांव से निकलता है, और इसकी सहायक नदी का नाम क्या है? आपका औरंगा नदी। और दूसरे का नाम क्या है? अमानत नदी। क्या नाम है? अमानत नदी। और तीसरा का नाम क्या है? तो बूढ़ा नदी। हाँ, ये वही बूढ़ा नदी है जिस पर जो है आपका क्या बना हुआ है? लोध जलप्रपात बना हुआ है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और लातेहार जिला में है। और बूढ़ा नदी पर बने होने के कारण इसका दूसरा नाम बूढ़ा घाघ भी है। ये आपको याद रखना है। अगर बात करेंगे हम लोग उत्तरी कोयल नदी की, तो ये जो है खुद किसी की सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी सोन नदी की सहायक नदी है।
इतना याद रखना है। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं दामोदर नदी की, ठीक है, तो दामोदर नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी नामक स्थान। और ये टोरी कहाँ है? तो टोरी आपका लातेहार जिला में है, और लातेहार जिला 2001 में बना है। इतना याद रखना है। अब दामोदर नदी को कहा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है? देव नदी। देव नदी के नाम से भी जानते हैं, और ये झारखंड का जो है सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही यह जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है। लंबी बोल दिए तो आप लोग लंबाई जानना चाहिएगा, तो लंबाई जो है झारखंड में इसका 290 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है। इतना याद रखना है। अब इस दामोदर नदी को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। अब क्यों कहा जाता है? शोक मतलब दुख किस बात का है? तो इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है, इसीलिए जो है इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके बारे में पूछा जाता है कि दामोदर की कुल लंबाई कितनी है? तो लंबाई हो जाएगा 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और औरंगा क्या है? तो औरंगा जो है आपका कहाँ से निकलता है? तो औरंगा आपका किस्को गांव से निकलता है। और किस्को गांव कहाँ है? तो किस्को आपका लोहरदगा जिला में है। तो लोहरदगा के किस्को से निकलने वाला औरंगा नदी क्या है? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसकी? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और लोहरदगा जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। ये सब आपको लिंक करके पढ़ना है, तभी जाके कुछ होने वाला है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है कि कंसाई नदी, कंसाई भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो कंसाई नदी के तट पर स्थित बौद्ध स्थल बुधपुर कौन सा मंदिर स्थित है? ये क्या बोल रहा है? कंसाई नदी के तट पर स्थित जो बौद्ध स्थल है बुधपुर, उसके तट पर कौन सा मंदिर बना हुआ है? पहला है बुधेश्वर मंदिर, दूसरा है कल्याणेश्वरी मंदिर, तीसरा है बैद्यनाथ मंदिर, और चौथा है छिन्नमस्तिका मंदिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बुधेश्वर मंदिर है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका धनबाद जिला में। कहाँ है? धनबाद जिला में है। और धनबाद जिला 1956 में बना है, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए बाकी मंदिर के बारे में भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल्याणेश्वरी मंदिर की बात करेंगे तो ये भी कहाँ है? आपका धनबाद में है। और धनबाद में कहाँ पर है? तो आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं कि धनबाद में जो है आपका मैथन डैम है। तो मैथन डैम के पास में ही आपका क्या है? तो कल्याणेश्वरी मंदिर बना हुआ है। बैद्यनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है इसके बारे में। तो ये जो बैद्यनाथ मंदिर है कहाँ है? तो आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। और आपको बता दें इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो राजा पूरनमल ने करवाया है। और राजा पूरनमल जो है आपके गिद्धौर राजवंश के राजा थे। कहाँ के? तो गिद्धौर राजवंश के राजा थे पूरनमल, और उन्होंने ही बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। इतना याद रखना है। अब बैद्यनाथ मंदिर जो है क्या है? आपका भगवान शिव का मंदिर है। क्या है? भगवान शिव का मंदिर है। और यहीं पर जो है सावन के महीना में प्रत्येक साल जो है पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है, और यह विदेश तक फेमस है। यहाँ में लाखों में श्रद्धालु आते हैं, और ख़ास बात यह है कि सभी जो है एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं। इतना याद रखना है। अब इस बैद्यनाथ मंदिर के बारे में पुराणों में क्या कहा गया है कि यह जगह जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए सबसे उचित जगह है, अंतिम संस्कार के लिए। अब इसके पीछे एक दंत कथा प्रचलित है कि महादेव के द्वारा माँ सती, जो कि माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। ये सब माना जाता है बैद्यनाथ मंदिर के बारे में। इतना याद रखना है। चलिए छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये छिन्नमस्तिका मंदिर है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को रजरप्पा मंदिर कहा जाता है। रजरप्पा मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह रजरप्पा नामक स्थान पर है। यहाँ पर जो है माँ काली का, किसका? माँ काली का सिर कटा हुआ मूर्ति बनाया गया है, या मूर्ति स्थापित है। इतना याद रखना है। और यह जगह जो है आपका तंत्र विद्या के लिए उचित माना जाता है। साथ ही यहाँ पर जो है बकरे की भी बलि दी जाती है। किसकी? बकरे की भी बलि दी जाती है। और ये मंदिर जो है आपका दामोदर, ठीक है, दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में स्थित है। हाँ, ये वही भैरवी नदी है जिसे भेड़ा नदी भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। और इसी छिन्नमस्तिका मंदिर के बगल में ही आपका क्या है? तो रजरप्पा जलप्रपात है। कौन सा? रजरप्पा जलप्रपात है, जो कि दामोदर और भैरवी नदी के संगम में ही बना हुआ है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम लोग ये जानेंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण जगह है, तो ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। और रामगढ़ जिला के रजरप्पा नामक स्थान में स्थित है। और रामगढ़ जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को।
चलिए, तो 6 नंबर का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बुद्धेश्वर मंदिर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रांची के जोन्हा जलप्रपात, गुमला के कुटुंगा गांव, जमशेदपुर के भूला और ईचागढ़ से किसकी मूर्तियां मिली हैं? पहला है पार्श्वनाथ, दूसरा है हनुमान, तीसरा है बुद्ध, चौथा है महावीर। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, हम लोग गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुद्ध, गौतम बुद्ध की मूर्तियां मिली हुई है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ था? पहला है अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है समुद्रगुप्त और चौथा है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, इसमें जो है सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है, सी समुद्रगुप्त हो जाएगा। अब समुद्रगुप्त के बारे में बता दें तो ये जो है गुप्त वंश का राजा था। क्या है? गुप्त वंश या गुप्त काल के राजा था, इतना आपको याद रखना है। और इसे जो है समुद्रगुप्त को जो है क्या कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इनका जो है कार्यकाल क्या था? तो इनका कार्यकाल था 335 ईस्वी से लेके 375 इनका कार्यकाल माना जाता है, इतना याद रखना है। और इनसे संबंधित और क्या हम लोग जान सकते हैं? तो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, क्या चीज? प्रयाग प्रशस्ति, कैसा हो जाएगा? प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? तो लिखने वाला व्यक्ति का नाम है हरीश सेन। क्या नाम है? हरीश सेन। और इसमें जो है झारखंड को क्या कहा गया है? तो झारखंड को मुरुंड कहा गया है। क्या कहा गया है? मुरुंड कहा गया है, ये आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति जिसको हरिसेन ने लिखा है, उसमें झारखंड को मुरुंड कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो समुद्रगुप्त के प्रवेश के बाद जो है झारखंड में बौद्ध धर्म का जो है प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। वैसे ये नहीं कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त के आने के बाद ही झारखंड में बौद्ध धर्म का शुरुआत हुआ, ये बात नहीं है, पहले से ही इसका प्रभाव था, लेकिन समुद्रगुप्त के झारखंड में प्रवेश के बाद प्रभाव बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हजारीबाग के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहला है सीतागढ़ा पहाड़, दूसरा है इचाक, तीसरा है पद्मा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सीतागढ़ा पहाड़। ठीक है, ये कहाँ है? आपका हजारीबाग में है। अब हजारीबाग की बात करेंगे तो हजारीबाग जिला बना है 1833 में। हजारीबाग को क्या कहा जाता है? तो हजार बागों का शहर कहा जाता है, हजार बागों का शहर कहा जाता है। हजारीबाग में ही आपका क्या है? पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर जो है वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही हजारीबाग में आपका क्या है? तो इस्को गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद ही खास है। साथ ही हजारीबाग में आपका क्या है? बरसों पानी गुफा है। क्या है? बरसों पानी गुफा है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही हजारीबाग में और क्या है? तो हजारीबाग में जो है आपका बिरहोर, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, उनका जो है निवास स्थल सबसे अधिक कहाँ है? तो हजारीबाग में है। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड में सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड सूर्य जलकुंड, कौन सा? तो सूर्य जलकुंड कहाँ पर है? तो ये भी आपका हजारीबाग जिला में है। और सूर्य जलकुंड का तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से जो है आपका त्वचा संबंधी सारा रोग दूर हो जाता है, इतना आपको याद रखना है। तो हजारीबाग में आपका क्या है? सीतागढ़ा पहाड़ है, और यहीं से जो है बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस चीनी यात्री ने हजारीबाग बौद्ध विहार का उल्लेख किया है? पहला एतिसंग, दूसरा फाहियान, तीसरा हुएनसांग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हुएनसांग ने किया है। अब हुएनसांग की बात करेंगे तो ये जो है भारत में कब आए थे? तो 7वीं शताब्दी के समय आए थे। कब? 7वीं शताब्दी के समय में आए थे। और किसके काल में आए थे? तो हर्षवर्धन। ठीक है, कैसे लिखेंगे? हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे, इतना आपको याद रखना है। लगभग 15 से 17 साल तक ये क्या थे? भारत में थे, उसके बाद वापस चीन चले गए थे। तो हुएनसांग के द्वारा जो है क्या है? हजारीबाग बौद्ध विहार का जिक्र किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के किस जिले से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप भी मिला है? पहला है रामगढ़, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारीबाग से। और हजारीबाग से भी कहाँ? तो अभी ही बताए थे, सीतागढ़ा पहाड़ से। कहाँ पर? तो सीतागढ़ा पहाड़ से मिला है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना की बात करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। रामगढ़ के बारे में बता चुके हैं, गढ़वा के बारे में बताते हैं। तो गढ़वा जिला बना है 1991 ईस्वी में। और गढ़वा क्या है? झारखंड का जो है सबसे पश्चिमी जिला है। और गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक हो जाएगा आपका बिहार, और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तीन राज्यों से सीमा साझा करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला आपका गढ़वा है, जो कि 1991 ईस्वी में बना है। ठीक है। पलामू की बात की जाए तो पलामू जिला कब बना है? 1892 ईस्वी में। कब बना है? तो पलामू जिला बना है आपका 1892 ईस्वी में। पलामू के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो पलामू में जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है, और झारखंड में धान के बाद मक्का जो है दूसरा प्रमुख उत्पादन है। इसके अलावा बता दें कि पलामू में जो है तिलहन का, किसका? तिलहन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। उसके अलावा बता दें कि दलहन का भी उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है, और जौ का भी उत्पादन पलामू में सबसे अधिक होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानें। पहला है भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश रांची में दिए थे। दूसरा है सीतागढ़ा पहाड़ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप भी मिला है। दूसरा है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बौद्ध विहार का उल्लेख किया है। और चौथा क्या कहता है कि सीतागढ़ा पहाड़ से एक बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो गलत कथन को पहचानना है, तो यहाँ तो है 3 सही है, 1 गलत है, और जो गलत है उसको हम बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, भगवान बुद्ध के द्वारा अपने सर्वाधिक उपदेश रांची में नहीं दिए गए हैं। ठीक है। तो कहाँ दिए गए हैं? तो आपको बता दें, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में जो है सबसे अधिक उपदेश दिए गए हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा या गौतम बुद्ध के द्वारा। इतना याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो हो जाता है आपका सारनाथ पर। कहाँ पर? सारनाथ पर जो है सबसे पहले उपदेश दिए थे। लेकिन सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती नामक स्थान पर। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका ये जो है गलत हो गया, और बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बंगाल के पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? पहला वज्रयान, दूसरा है हीनयान, तीसरा है महायान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वज्रयान फल फूल रहा था झारखंड में। ठीक है। अब आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में जो है कितने संप्रदाय पाए जाते हैं? तो बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय पाए जाते हैं। 3 संप्रदाय कौन कौन? तो 3 संप्रदाय, एक हो जाएगा आपका वज्रयान, और दूसरा हो जाएगा आपका हीनयान, और तीसरा महायान। तो ये 3 संप्रदाय हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पलामू जिले के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? पहला है करुआ गांव, दूसरा है मूर्तिया गांव, तीसरा है कटुंगा गांव, चौथा है घोलमारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, मूर्तिया गांव से मिला है। और ये मूर्तिया गांव कहाँ है? तो मूर्तिया गांव आपका पलामू जिला में है। कहाँ है? पलामू जिला में है। और पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियां मिली है? पहला है इचाक, दूसरा है पद्मा, तीसरा है सूर्यकुंड, चौथा है सीतागढ़ा पहाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकुंड से मिला है। कहाँ से? सूर्यकुंड से। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड के हजारीबाग में ही आपका क्या है? सूर्यकुंड है, जहाँ पर जो है मेला लगता है, सूर्यकुंड मेला लगता है। और यहाँ जो है सबसे अधिक तापमान वाला जल स्रोत है। और वहाँ का तापमान कितना रहता है? तो 88 डिग्री सेल्सियस रहता है। और ऐसी मान्यता है कि सूर्यकुंड जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। ये कहाँ है? आपका हजारीबाग के सूर्यकुंड में है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चैप्टर वाइज पढ़ाइएगा तो ज़्यादा एक्सप्लेन के लिए जगह नहीं होता है, क्योंकि जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहिएगा वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ ही जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि खूंटा जिला क्या कर रहे हैं मेरे भाई। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है? पहला है बेलवा दाग, दूसरा है खूंटी, तीसरा है नामकुन, चौथा है हटिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बेलवा दाग। तो खूंटी जिला में एक जगह है बेलवा दाग, वहाँ से जो है बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। अब खूंटी का जिक्र आया है तो खूंटी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी जिला बना है कब? 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। किस जिला से अलग करके? तो रांची जिला से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया है। और आपको बता दें कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से झारखंड में सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला जिला कौन सा है? तो आपका खूंटी जिला है। ठीक है, खूंटी जिला। अब खूंटी जिला के बारे में बता दें कि झारखंड में खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे जिला हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। वैसे झारखंड में वर्तमान में 24 जिला हैं, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन खूंटी और लोहरदगा किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक है, और खूंटी के बारे में और क्या जानेंगे? तो खूंटी में ही जन्म किसका हुआ है? तो हमारे महान धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? तो खूंटी के उलीहातू गाँव में हुआ है। कब हुआ है? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी के बृहस्पतिवार के दिन हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें खूंटी में और किनका जन्म हुआ है? तो खूंटी में जन्म हुआ है आपका जयपाल सिंह मुंडा का। किसका? जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है। खूंटी में कहाँ? तो खूंटी के टकरा टोली गाँव में। कब हुआ है? तो 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी 1903 ईस्वी को जन्म हुआ है। ये भी आपको खूंटी के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो खूंटी के बेलवा दाग से जो है बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गुमला जिला के किस स्थान से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? पहला है पटम्बा गांव, दूसरा है कटुंगा गांव, तीसरा है मूर्तिया गांव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? बी कटुंगा गांव। गुमला के कटुंगा गांव से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। इतना याद रखना है। गुमला की बात करेंगे तो गुमला जिला 1983 में बना है। अब गुमला में आपका क्या है? तो गुमला में आपका टांगीनाथ धाम है। और ये टांगीनाथ धाम जो है यहाँ पर जो है भगवान परशुराम का, किसका? भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। और यह जो टांगीनाथ है आपका पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। किससे? पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल क्या है आपका शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। और ये कहाँ है? तो आपका गुमला के मझगांव में स्थित है। इसके अलावा गुमला में आपका क्या है? तो गुमला में आपका महामाया मंदिर है। क्या है? महामाया मंदिर है। इसके अलावा गुमला में आपका क्या है? आंजन धाम है। क्या है? आंजन धाम है। और आंजन धाम को जो है बजरंगबली का जन्म स्थली भी माना जाता है, क्योंकि आपको पता है कि बजरंगबली का मम्मी का नाम अंजनी था, तो उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम आंजन धाम रखा गया है। और मान्यता के अनुसार यहाँ पर जो है 360 आपके तालाब थे और 360 गुफाएं थे। लेकिन गुफाएं कुछ आज भी मौजूद हैं और तालाब का अस्तित्व भी कुछ तालाबों का आज भी मौजूद है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुमला में क्या है? तो गुमला में जो है आपका कोराम्बे नामक स्थान है। और कोराम्बे नामक स्थान को जो है क्या कहा जाता है? तो हल्दी घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी कहा जाता है। और कोराम्बे में ही आपका क्या है? तो वासुदेव राय मंदिर है। क्या है? वासुदेव राय मंदिर है। और इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है। तो गुमला में बहुत कुछ है, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको बताना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम भी गुमला जिला के हैं, तो हम बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जमशेदपुर के किस स्थान से बुद्ध की 2 प्रतिमा मिले हैं? पहला है मूर्तिया गाँव, दूसरा है साकची, तीसरा है पटम्बा गाँव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पटम्बा गाँव से। पटम्बा गाँव से जो है बुद्ध की 2 प्रतिमा मिले हैं। इतना याद रखना है। अब जमशेदपुर की बात करेंगे तो जमशेदपुर जो है कहाँ पर है? तो स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। और जमशेदपुर की बात किया जाए तो यहीं पर जो है 1907 में, कब? 1907 में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया जाता है। तो उन्हीं के नाम पर जो है आज इस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहा जाता है। वैसे जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम साकची है। ये भी आपको याद रखना है।
और जमशेदपुर को जो है वर्तमान में क्या कहा जाता है, तो झारखंड का औद्योगिक राजधानी, क्या झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, साथ ही झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और ये जमशेदपुर जो है एक शहर है, ये जिला नहीं है। तो ये किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है, तो ये आपका 1990 में बना है। इतना याद रखना है। तो जमशेदपुर के पटम्बा गांव में जो है बुद्ध की 2 प्रतिमा मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि किस स्थान से एक बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है। पहला इचाक, दूसरा इचागढ़, तीसरा दियापुर, चौथा है दालमी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इचाक हो जाएगा। इचाक में भी कहाँ, तो आपको बता दें बहोरनपुर। इचाक के बहोरनपुर, अच्छा लिखा नहीं रहे, लिख दे रहे हैं। इचाक में जो है एक जगह है, एक गांव है, कौन सा, बहोरनपुर, बहोरनपुर, ठीक है। बहोरनपुर में जो है आपका क्या है, सीतागढ़ा पहाड़ है, क्या है, सीतागढ़ा पहाड़ से जो है आपका क्या मिला है, बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका हजारीबाग जिला में, कहाँ है, हजारीबाग जिला में है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो इचाक जो है आपका कहाँ है, हजारीबाग में है, और वहीं से जो है बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि बौद्ध देवी तारा की मूर्ति किस संग्रहालय में रखा गया है। पहला है पलामू, दूसरा है धनबाद, तीसरा रांची, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची के संग्रहालय में रखा गया है। और ये संग्रहालय का नाम क्या है, तो राज्य संग्रहालय नाम रखा है, क्या है, राज्य संग्रहालय इसका नाम है इस संग्रहालय का। और ये कहाँ पर है, तो आपका होटवार में है, कहाँ है, होटवार खेलगांव में स्थित है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो कहाँ है, आपका रांची में है। अब रांची का जिक्र आया तो रांची के बारे में बता दें कि रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। और रांची को क्या कहा जाता है, तो शहीदों का नगर कहा जाता है। साथ ही रांची को कहा जाता है झरनों का शहर, क्या कहा जाता है, तो झरनों का शहर कहा जाता है। और रांची को जो है झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के किस स्थल को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। पहला है देवघर, दूसरा पारसनाथ, तीसरा रजरप्पा, चौथा है टांगीनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पारसनाथ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो पारसनाथ में जो है क्या है, पारसनाथ में जैन धर्मावलंबी के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ है, पारसनाथ की पहाड़ी पर हुआ है। इसीलिए जो है पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और ये जो पारसनाथ है इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम समेत शिखर है। और ये क्या है, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब सबसे ऊंची बोल रहे हैं तो कितनी ऊंचाई है, तो मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर हो जाता है, फीट में नापिएगा तो 4478 फीट होता है। और आपको बता दें कि जैन धर्मावलंबियों के जो है 23वें तीर्थंकर, ठीक है, 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम पार्श्वनाथ है। तो उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है, ठीक है। और एक तीर्थंकर जो है आपके अपने झारखंड के भी थे, और उनका नाम क्या था, तो उनका नाम शीतलनाथ था। और ये जो है 10वें नंबर के, ठीक है, 10वें क्रम के तीर्थंकर थे। और ये जो है आपके चतरा इटखोरी के रहने वाले थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो पारसनाथ जो है जैन धर्म का तीर्थ स्थल है या मक्का है, ये आप कह सकते हैं। और ये पारसनाथ जो है आपका गिरिडीह जिला में, कहाँ है, गिरिडीह जिला में। और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। इतना याद रखना है। देवघर की बात करेंगे तो देवघर जिला बना है 1983 में। और यहीं पर जो है आपका बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, किसका, तो बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, जो भगवान शिव का मंदिर है। रजरप्पा की बात करेंगे तो रजरप्पा आपका क्या है, जलप्रपात है, जो कि आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम में है। साथ ही रजरप्पा आपका एक मंदिर है जिसे माँ छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहते हैं, जहाँ पर माँ काली का सिर कटा हुआ मूर्ति विराजमान है, ठीक है। चलिए टांगीनाथ की बात करेंगे तो टांगीनाथ कहाँ है, तो ये आपका गुमला जिला में है, गुमला जिला के मझगांव में स्थित है। और यहीं पर जो है शिवरात्रि के दिन भव्य मेला लगता है। और यह जो है आपका पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। और यहाँ पर जो है भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पार्श्वनाथ पहाड़ पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पहला पार्श्वनाथ, दूसरा है ऋषभदेव, तीसरा है महावीर, चौथा है नामी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ जो है जैन धर्मावलंबियों के जो है 23वें तीर्थंकर थे। कितने? 23वें तीर्थंकर थे। और पार्श्वनाथ पहाड़ी पर जो है मोक्ष प्राप्ति यानी कि निर्वाण प्राप्त करने वाला ये अंतिम तीर्थंकर थे। ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है मोक्ष की प्राप्ति कब की थी, कब ली थी या कब की थी? तो 1717 ईस्वी में। कब? 1717 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। और इन्हीं के नाम पर यानी कि पार्श्वनाथ के नाम पर ही ये पार्श्वनाथ पहाड़ रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पार्श्वनाथ पहाड़ जैन धर्म के किस संप्रदाय का पवित्र स्थल है? पहला है दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आप जानते हैं कि जैन धर्म जो है दो भागों में बट गया था, ये दो समुदाय में बट गया था। एक का नाम क्या है? तो एक का नाम दिगंबर है और एक का नाम श्वेतांबर है। दिगंबर वाला जो जैन धर्म जो है, जैन धर्म मानते हैं वो लोग कैसे? तो नग्न अवस्था में रहते हैं, पूरा नंगा रहते हैं। और श्वेतांबर वाला जो है कपड़ा पहनते हैं, लेकिन कौन कलर का? तो सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, श्वेत कपड़ा। ठीक है, तो दो भागों में बटा हुआ है। एक नग्न, जो दिगंबर वाला बाबा होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं, और श्वेतांबर वाला जो बाबा होते हैं वो सफ़ेद कपड़ा पहने हुए होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो दोनों का जो है पवित्र स्थल आपका क्या है? तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहाँ है? तो हम बता चुके हैं, ये आपका गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला 4 दिसंबर 1972 को बना है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? पहला है डुमरी, दूसरा है मधुबन, तीसरा राजधनवार, चौथा है मोरजागंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मधुबन। तो ये जो श्वेतांबरी जो जैन है जो कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, तो इनका जो तीर्थ स्थल कहाँ है? मधुबन। और मधुबन कहाँ है? ये जो आपका पारसनाथ पहाड़ी है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी के जो है तलहट्टी में बना है। कहाँ? तलहट्टी पर है आपका क्या? मधुबन। और मधुबन जो है जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल है, लेकिन जैन धर्मावलंबियों में भी कौन सा भाग का? तो श्वेतांबरियों का। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और ये मधुबन कहाँ है? तो ये आपका गिरिडीह जिला में है। चलिए डुमरी की बात करेंगे तो ये भी आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत एक विधानसभा क्षेत्र आता है। और आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया में चर्चित जो नेता हैं कौन है? आपके जयराम महतो। जयराम महतो जो हैं आपके डुमरी विधानसभा से विधायक हैं। और ये डुमरी विधानसभा जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। JLKM इनका राजनीतिक पार्टी का नाम है, कैंची छाप। ठीक है, जयराम महतो। अगर हम लोग राजधनवार की बात करते हैं तो ये भी गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और ये जो है आपका बाबूलाल मरांडी। ठीक है, बाबूलाल मरांडी का जो है विधानसभा क्षेत्र है। और बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के प्रथम क्या रहे? प्रथम मुख्यमंत्री यानी कि प्रथम CM रहे हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सभी कथन को पढ़ना है, सत्य वाला को पहचानना है। ठीक है, सवाल को हम ऊपर कर दिए हैं। पहला कहता है कि कंसाय, यहाँ आंसर दीजिएगा, कंसाय और दामोदर नदियों की घाटी में जैन अवशेष अभी तक बिखरे पड़े हैं। दूसरा, झारखंड में बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है। तीसरा है झारखंड में मानभूम जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। चौथा, इनमें सभी सही है। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी के सभी सही है। जितना भी बात लिखा हुआ है सब सही है। ठीक है, ये सब के सब सही बात लिखा हुआ है। आप लोग एक बार रिपीट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बताते हैं मानभूम मतलब हो जाता है आपका धनबाद वाला इलाका। वर्तमान में जो धनबाद जिला है उसी को पहले क्या कहा जाता था? मानभूम कहा जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि पलामू जिले के किस स्थल से जैनियों के पूजा स्थल मिले हैं? पहला पांकी, दूसरा है मेदिनीनगर, तीसरा है हनुमानगढ़, चौथा है लेस्लीगंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, हनुमानगढ़ से। ठीक है, हनुमानगढ़ का है पलामू जिला, और वहीं से जो है जैनियों के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। इतना याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बारे में जो है थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो
ये जो पलामू ज़िला है इसके बारे में तो बता चुके हैं, क्या क्या हुआ नहीं हुआ, यहाँ पर क्या अधिक मिलता है, और ये ज़िला 1892 मिला है, ये बता चुके हैं। अब बताएंगे मेदिनीनगर के बारे में। तो पलामू ज़िले का मुख्यालय क्या है आपका, मेदिनीनगर। इसके अलावा पलामू प्रमंडल का भी मुख्यालय क्या है, मेदिनीनगर। और मेदिनीनगर का ही पुराना नाम क्या है, डाल्टनगंज। क्या नाम है, डाल्टनगंज। और ये मेदिनीनगर जो नाम रखा गया है आपका मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। और मेदिनी राय जो है आपके चेरो वंश से प्रतापी राजा थे। तो आपको पूछ दिया जाए कि डाल्टनगंज का नया नाम क्या है, मेदिनीनगर, या मेदिनीनगर का पुराना नाम क्या हो जाएगा, डाल्टनगंज। इतना आपको याद रखना है। और ये जो लेस्लीगंज है ये भी कहाँ है आपका पलामू जिला में है। और लेस्लीगंज के बारे में क्या याद रखना है कि 1859 में जो है आपका क्या है, किनको किनको, तो नीलांबर और पीतांबर दो सगे बंधु थे। इनको जो है यहाँ पर जो है आम पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 1857 में जो है पलामू की ओर से, कहाँ, पलामू की ओर से जो है अंग्रेजों का विरोध कौन कर रहे थे, तो भोक्ता बंधु नीलांबर और पीतांबर। तो इन्हीं को जो है 1859 में जो है लेस्लीगंज, जो कि पलामू में ही है, वहीं पर आम पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड के किस स्थान के आरंभिक निवासी जैन धर्म मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता है। पहला है रामगढ़, दूसरा पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा धनबाद, चौथा है बोकारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी सिंहभूम में जो निवासी थे, जो जैन धर्म को मानते थे शुरुआती समय में, उन्हीं को क्या कहा जाता है, तो उन्हीं को सरक कहा जाता है। इतना याद रखना है। अब पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो ये जिला 1990 बना है। और यहाँ पर जो है चिड़िया नामक एक स्थान है, जो कि आपका क्या है, लौह अयस्क के लिए पूरा विश्व विख्यात है, लौह अयस्क के लिए। इतना याद रखना है। चलिए धनबाद के बारे में बता चुके हैं, बोकारो के बारे में बताते हैं। तो बोकारो जिला बना है 1991 में। बोकारो को कहा जाता है क्या, स्टील सिटी। स्टील सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किया गया है। किस देश के सहायता से किया गया है, तो रूस देश के सहायता से किया गया है। ठीक है, किस जगह पर किया गया है, तो बोकारो के जो है माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि बोकारो में जो है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान या जैविक उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में जो आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे, उन्हें सरक कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कोटेश्वर, यहाँ ठ कर दीजिएगा, कोटेश्वर लिखा रहता है। कोटेश्वर नाथ का स्तूप कहाँ स्थित है। पहला बरही, दूसरा बेनी सागर, तीसरा कतरास, चौथा इटखोरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, इटखोरी। और इटखोरी कहाँ है, तो इटखोरी आपका चतरा में है। और चतरा जिला 1991 में बना है। और चतरा को जो है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और चतरा जो है लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, क्या है, लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका चतरा है। इतना याद रखना है। चलिए अच्छा, चतरा में ही आपका क्या है, इटखोरी है। और इटखोरी में ही आपका क्या है, माँ भद्रकाली का मंदिर है। और इटखोरी से ही कौन ताल्लुकात रखते हैं, तो आपके शीतलनाथ, जो कि जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर थे। ते आपका इटखोरी हो जाएगा चतरा। हमको लगता है क्वेश्चन समाप्त। अच्छा, एक क्वेश्चन और बाकी है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला है जैनियों का तीर्थंकरों की प्रतिमा है, कहाँ पर, कोल्हुआ पहाड़ में। दूसरा है यहाँ पर बौद्ध और जैन की अनेक मूर्तियाँ हैं। तीसरा यहाँ पत्थर पर एक पद चिन्ह है, जिसे जैन पार्श्वनाथ के चरण चिन्ह मानते हैं। चौथा, इनमें सभी के सभी कथन सही है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य है कोल्हुआ पहाड़ के बारे में। और ये कोल्हुआ पहाड़ कहाँ है, तो आपका चतरा जिला में है। ये आपको याद रखना है। चतरा जिले के बारे में भी डिटेल में बता चुके हैं, तो टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो चैप्टर कठिन लगता है या चैप्टर वाइज पढ़ाने से जो है ज़्यादा कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा नहीं रहता है, तो जो है वही है। ठीक है, और ये सब पढ़ना अति आवश्यक है।
आप लोग को जो है कल फिर से जो है लेके आएँगे कुछ ऐसा चैप्टर जो हम लोगों ने नहीं देखा है, यानी कि आपका सिलेबस में शामिल है और आगे नहीं पढ़े हैं। तो इस तरह से जो है अभी आप लोग का जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए 22 मार्च तक जो है सिलेबस में शामिल है सारा चैप्टर को हम कराने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग ऐसे ही बने रहिए और जम के क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भर-भर के कीजिए। तो आज के लिए बस इतना सही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।